हेलो दोस्तों। आज हम रीट L2 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देखने वाले हैं। तो देखते हैं। ये तो आपका सिलेबस हो गया है। पहले अपन एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। चलो, आज अपन बात करने वाले हैं रीट की। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं रीट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जिस रीट के लिए राजस्थान आर से हो जाएगा राजस्थान, ई से एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन, एक से एग्जामिनेशन हो जाएगा, और फॉर टीचर। ठीक है, फॉर टीचर। ये तो हो गई रीट की फुल फॉर्म। अब इसके अपन एग्जाम पैटर्न की अपन बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न अपन देखते हैं। यहाँ से रीट L2 की बात कर रहे हैं अपन। L2 के लिए जैसे कि अपन L1 और L1 में कॉमन ही सब्जेक्ट है L2 में। जैसे कि अपन पहला ले लेते हैं साइकोलॉजी। साइको हो गया। दूसरा अपने पास आ जाता है कोई भी लैंग्वेज। जैसे पहली लैंग्वेज अपन हिंदी ले लेते हैं। और दूसरी जो लैंग्वेज है वो आप अंग्रेजी ले सकते हो, या फिर आप संस्कृत ले सकते हो। ठीक है। चौथी जो अपनी बात आ जाती है वो आ जाती है अपने पास सब्जेक्ट को लेके। तो चौथी सब्जेक्ट अपना L2 में पहले अपन साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस मैथ वालों के लिए। तो साइंस एंड मैथ, यहाँ अपन देखने को मिलेगा अपने को। चलो इनकी नंबरिंग देख लेते हैं कि साइको के 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और अंग्रेजी या संस्कृत लो उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और सब्जेक्ट जो होता है आपका, चाहे वो साइंस मैथ हो या फिर एसएस हो, या मैं ओब्लिक करके एसएस कर रहा हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 60। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हैं? 30 साइको के, 30 हिंदी के, 30 अंग्रेजी के, और 60 साइको के। टोटल अपने पास होने चाहिए 150। 12, 3,
150 हो गए। चलो अब और डिटेल देखते हैं इनकी, और डिटेल कैसे क्या है। और डिटेल के लिए आपको थोड़ा सा और जूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने आपको बताया था साइको के 30 आते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो हिंदी सब्जेक्ट है अपने पास, हिंदी में दो पार्ट होते हैं। पहले जो रेशियो था, एक तो व्याकरण, और दूसरी जो था वो टीचिंग मेथड। सेम इसी तरह से भाषा सेकंड के अंदर है, चाहे अंग्रेजी लो या दूसरी भाषा। आप हिंदी सेम तो ले नहीं सकते, संस्कृत ले सकते हो या फिर अंग्रेजी या फिर अदर, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, ये इतने सारे ऑप्शन होते हैं। इसके अंदर पहले क्या रेशियो चलता था, पहले 15 और 15 का रेशियो चलता था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन जो है वो 10 ही हो चुके हैं, और व्याकरण के क्वेश्चन जो है वो 20 आते हैं। तो आप नए पैटर्न के अनुसार चले, पुराना पैटर्न नहीं देखें। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। हिंदी लिखा है मैंने, हिंदी ओब्लिक कर देते हैं, अंग्रेजी ले लो या फिर संस्कृत ले लो। ठीक है, सेम पैटर्न है। 20 और 10 का रेशियो हो गया। व्याकरण के क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 आएंगे, और टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आप 10 आते हैं। ठीक है, पहले दोनों 15-15 का रेशियो था, लेकिन अब ठीक है, ये तो हो गई अपनी इसकी बात, भाषाओं की बात हो गई है। अब जो अपन बात करने वाले हैं साइको का, तो आपको पता चल ही गया है कितने क्या क्वेश्चन है। तो अपने पास क्या क्या हो गया है, तो अपने पास साइको हो गई 30, उसके बाद हिंदी हो गई, अंग्रेजी या संस्कृत हो गई है, और सब्जेक्ट बताना मुझे। सब्जेक्ट में अपन जैसे साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में भी वही पिक्चर है कि आपका सब्जेक्ट जो साइंस है ये, और टीचिंग मेथड, और मैथ में भी वही, साइंस वालों के मैथ और मैथ वालों के साइंस दोनों आती है। ठीक है, तो पेपर एक ही होता है इनका, अलग अलग नहीं होता है इनका भी, यही सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड। सब्जेक्ट में वही, इसके साइंस के 30 क्वेश्चन और मैथ के भी 30 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 और 10 का रेशियो यहाँ चलता है, मतलब 20 जो आएंगे वो सब्जेक्ट से आएंगे और 10 टीचिंग मेथड से आएंगे। और मैथ में भी ऐसे ही चलता है 20 और 10 का, 20 क्वेश्चन के सवाल आएंगे और 10 जो है वो टीचिंग मेथड के सवाल आएंगे। यहाँ मैथ के सवाल आते हैं। अब जो 2022 का मैंने पेपर देखा है और दिया था, उसमें जो था साइंस की टीचिंग मेथड के केवल 5 ही क्वेश्चन आए थे।
और सब्जेक्ट के जो हो गए थे वो 25 हो गए थे। तो अब ये रेशो कैसे निकाला मैंने जो भी है, कभी हो सकता है आपके कम ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। बाकी मैथ में तो वही रेशो था, 10 क्वेश्चन आए थे और टीचिंग मेथड के, और सब्जेक्ट के 20 ही आए थे। तो यहाँ तो रेशो उन्होंने नहीं बिगड़ा, लेकिन 2022 का जो रीट पात्रता हुई थी उसके अंदर साइंस में 25 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे और 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे। तो आप एग्ज़ाम देने जाए तब एक बार ध्यान रखें। ये हो गई अपने साइंस की बात। इसी तरह से अपन अब बात कर लेते हैं, एसएस की बात कर लेते हैं। एसएस में कैसे चलता है। एसएस के अंदर तो आर्ट्स वाले जितने भी हैं, और अब तो कॉमर्स वालों को एलिजिबल कर दिया इसके अंदर, साइंस कॉमर्स, ठीक है। तो अब वो साइंस और कॉमर्स वाले L2 देते हैं एसएस वाले का। अब इसमें क्या है, इसमें भी दो तरह के दो पार्ट हो गए। इसमें भी सब्जेक्ट होता है और इसमें भी क्या होता है, टीचिंग मेथड होता है। तो इसका मैंने रेशियो देखा है, यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, तो 60 में से 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट से हो जाते हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथड के हो जाते हैं। इस तरह से एसएस का रेशियो रहता है। एक दो कुछ इम्पोर्टेंट बातें और आपको बता दूं ताकि आपके काम आएंगी। जैसे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तो चलो खैर जगह नहीं है तो अपन नीचे बात कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ बात करूँगा जैसे कि कोई इंग्लिश एडिशनल वाला है या फिर जो इंग्लिश से L2 का एग्ज़ाम देने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो L2 में इंग्लिश से एग्ज़ाम देने वाला है, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई संस्कृत से भी देना चाहता होगा, कोई हिंदी से देना चाहता है, सॉरी हिंदी से, तो इन सब में क्या है कि आपको जो भाषा है अपने पास दो, अपन जो भाषा लेते हैं, पहली जैसे आपने हिंदी ले ली और दूसरी आप कौन सी लोगे। जो विद्यार्थी इंग्लिश से टीचर बनना चाहता है तो उसको या दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश ही लेनी चाहिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे संस्कृत से एग्ज़ाम देना है, संस्कृत से टीचर बनता है, तो उसको द्वितीय भाषा के रूप में या संस्कृत लेनी होगी। और हिंदी वालों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी पहले में ही ले रहा हो। तो कुल मिला के बात ये है, आप जिस विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं उसमें से आपकी एक भाषा होनी ही चाहिए, ठीक है। तो और आजकल इंग्लिश एडिशनल वालों का भी बहुत चल रहा है। तो ये जो है अभी मामला कोर्ट में पड़ा है, इसका कोई फाइनल डिसीजन अभी तक तो नहीं आया है। हालांकि 2018 में इंग्लिश एडिशनल वालों को लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अपनी। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। ये तो मैंने आपको L2 की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था कि
कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो मैंने सब पहले आपको बताया है कि साइको के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। अब साइको के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अपने बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ठीक है। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन जो है वो अपने को कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से आप शिक्षण विधियाँ इसको यहाँ से मान सकते हो। ये आकलन वाला है, आकलन, मापन, मूल्यांकन, उद्देश्य, समग्र, सतत, उपलब्धि परीक्षण और सीखने के प्रतिफल। ये नया टॉपिक है, सीखने के प्रतिफल। हालांकि आप तो जो नए स्टूडेंट हो उनके लिए पूरा ही नया है, कोई नया पुराना आपके लिए नहीं है। आप पहली बार पढ़ोगे इसका मतलब नया आपके लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको टॉपिक को बोल के बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला अपने पास है बाल विकास। इसमें कुछ नहीं है, बच्चे का विकास कैसे होता है वो तीनों चारों अवस्था अपने को पढ़नी पड़ेगी। उसके वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, मतलब कि बच्चा जो छोटे से लेके बड़ा होता है उसमें वंश का क्रम, जो अपने माता पिता, दादा दादी, उनसे क्या लक्षण आते हैं और वातावरण से वो क्या सीखता है, ठीक है। इस तरह से बात। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसके बाद अपना टॉपिक है व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगम करता, कठिनाई, ये अधिगम में कठिनाई, समायोजन, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये भी नया टॉपिक है। हालांकि ये तो आपके लिए पूरा ही नया है जो पहली बार पढ़ रहा है। चिंतन, ये टॉपिक जो थे वो बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। टोटल अपने को 5 मिनट दे रखी है। बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला, विविध अधिगम करता की समझ, अधिगम का अर्थ और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। टोटल अपने पास यहाँ पे 5 मिनट है। ठीक है। अब मैंने बताई थी भाषा आपके पास, तो ये ऐसे इंग्लिश में सिलेबस है इसका, इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं अंतर। तो अब यहाँ आ जाओ, खंड सेकंड आ गया, ठीक है। खंड फर्स्ट कौन सा था अपना, साइको आ गई। तो अपने को कुल मिला के देखना है भाषा प्रथम। यहाँ पे आप गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम पे भी जब पेपर आता है तो उसमें भाषा प्रथम और सेकंड दोनों आती है, तो आप कंफ्यूजन नहीं हुए। भाषा प्रथम आपकी हिंदी है तो यहाँ देख ले भाषा प्रथम हिंदी। तो जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले ट्रेंड चलता था 15-15 का, अब 20-15 हो गया, 20-10 हो गया, सॉरी 20 और 10। तो 20 तो व्याकरण आ जाएगी और 10 आपके टीचिंग मेथड आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख लो, ये व्याकरण चल रही है, ये 2 टॉपिक व्याकरण के चल रहे हैं, सॉरी यहाँ तक है व्याकरण का ही चल रहा है 3 टॉपिक, और 3 नीचे के जो है पॉइंट, 3 जो नीचे की इकाई है ये आपके हिंदी के ऊपर, सॉरी शिक्षण वीडियो की हो गई, ठीक है। इसी तरह से अपने को अब लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट, तो अपनों ने लैंग्वेज फर्स्ट तो ली नहीं अपनों ने। देखो ये लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, तो अपने लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, हिंदी है, तो अपने इससे कोई काम नहीं, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर दो, उसके बाद नीचे आ जाओ। अब भाषा प्रथम संस्कृत, अपने प्रथम भाषा कौन सी है, हिंदी है, तो अपने को इससे कोई लेने देना नहीं। अब आप सीधा आ जाओ भाषा सेकंड, अंग्रेजी पे आ जाओ या फिर आपको हिंद संस्कृत पे आ जाओ, ठीक है। तो ये बहुत सारी भाषा, जैसे कि अभी कौन सी निकली है,
ये निकली, सिंधी निकली है, ठीक है। इसके बाद पंजाबी ऑप्शन है आपके पास, ये कौन सी है, गुजराती आ गई है। उसके बाद ये भाषा सेकंड हिंदी आ गई है। तो भाषा सेकंड शुरू हो गई है हिंदी, तो अपना ने हिंदी पहले ले रखी है, तो अपने भी इससे कोई काम नहीं। हाँ, अब अपने काम आ गया आगे बात। ये देखो, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश लेना चाहते हैं वो इसको देख लेवे, और जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत लेना चाहते हैं वो इसके बाद आने वाली है। इसमें भी वही रेशो है, हालांकि मेरे संस्कृत रही थी तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि इसमें 20-10 का रेशो चल रहा है अभी कि 15-15 का है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। अब अपन आ जाते हैं नीचे, ये आ गई आपकी भाषा द्वितीय, ठीक है। तो आपको भाषा द्वितीय संस्कृत लेनी है, अधिकांश विद्यार्थी यही लेते हैं। तो इसका जो रेशो चल रहा है वो अभी 20-10 का चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी संस्कृत भाषा रही हुई है तो मुझे पता है इसमें 20 क्वेश्चन जो है व्याकरण के आएंगे और 10 टीचिंग मेथड के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया अपना भाषा होगा। अब अपन चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे भाषा, ये भाषा बहुत सारे आएगी, ये सब सेकंड भाषा, हर एक भाषा फर्स्ट सेकंड है। ये आएगा विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में मैंने आपको बता ही दिया है कि 2022 का जो रेशो रहा है वो इस तरह का रहा है। 22 में क्या आया है, 22 में 25 और 5 का रेशो रहा है, क्योंकि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन 5 ही आए थे और 25 जो है वो आपके सब्जेक्ट से आए। सब्जेक्ट में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें सब बांटते रहे वैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, पर इतना लेवल की नहीं है जितना कि सेकंड ग्रेड के अंदर होती है। तो आप इसको वैसे बांट सकते हो, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और एक ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, जैसे कि ये सौरमंडल वाला, और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला, जिसमें आपके पास ये आ जाता है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे एक्सरे है, सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड, लेज़र है, इंटरनेट। तो ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, पीसीबी के साथ आपके पास आईटी आ जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके विज्ञान। तो विज्ञान के 30 आते हैं क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन गणित के ऊपर, ठीक है। ये इसी का पार्ट है विज्ञान का ही। ये आ गया अब गणित। गणित हालांकि ये इंग्लिश में है, अपन हिंदी वाली देख लेते हैं। हिंदी वाली गणित कहाँ गई, ये रहेगी, सॉरी अपन आगे चले गए थे, गणित ये रहेगी, ठीक है। तो देखो, साइंस वालों समझ जाओ, साइंस मैथ वालों का 60 क्वेश्चन आता है। 60 में से आपके 2 भाग बटे हुए हैं। साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके पास 30, और मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं आपके 30। तो मैथ में तो आपके 20 जो है वो सब्जेक्ट के आएंगे और 10 टीचिंग मेथड के आएंगे। उसी तरह से साइंस में भी सही है, लेकिन इस बार जो रेशो रहा था वो 5 और 25 का रहा था, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान में रख के चले। यहाँ होगी अपनी साइंस मैथ की बात। तो अब अपन चलते हैं एसएस पे। चलो, ये आ गया अपना एसएस। एसएस में मैंने आपको बताया था टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 में से सब्जेक्ट के आपके पास आते हैं 50, और 10 जो होते हैं वो आपके टीचिंग मेथड के होते हैं। पिछली बार 2022 की बात करें तो 2022 में
एसएस का पेपर ऐसा आया था कि लोगों से 60% नहीं बने, ये वास्तविकता है। तो आप एसएस वाले ध्यान रखें सब्जेक्ट का अपना। बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाए तो वो मुख्य परीक्षा, जिसको अपन अध्यापक भर्ती परीक्षा बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाए। हो गया सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो है अपना सिलेबस हो चुका है। अब एक दो कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन देख लेते हैं, जैसे कि एलिजिबल के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जैसे एसएस में बच्चों के 60% नहीं बन पा रहे थे। 60% का सीधा सा मतलब है आपको 150 में से 90 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊं तो टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात कर ले रहा है। ठीक है, तो टीएसपी वालों के अंदर मैं आपको बताऊं, ओबीसी वाले टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखें कि आपको टीएसपी के अंदर, ओबीसी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, आपको जनरल के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो आपको जनरल की कैटेगरी के हिसाब से 90 नंबर लेके आने होंगे। और जबकि नॉन टीएसपी की बात करें अपन, तो नॉन टीएसपी में अपने को, जैसे ओबीसी वाले हैं उनको 55% यानी कि 82.5 अंक लेके आने होंगे, तो भी वो पात्र माने जाएंगे। लेकिन टीएसपी के अंदर बात करते हैं अपन, टीएसपी के अंदर ओबीसी वालों को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। आपको 90 अंक लेके आने ही होंगे। ठीक है, जिस तरह से नॉन टीएसपी के अंदर ओबीसी वालों को 55% पे पात्रता दी जाती है, उस तरह से अपने टीएसपी के अंदर ओबीसी वालों को 55% पर पात्रता नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखें। इसलिए ओबीसी वाले भाई अपने को जनरल मान के 90 नंबर लेके आए, तब जाके आप पात्रता प्राप्त कर पाओगे। ये तो हो गया अपने यहाँ से पात्रता के बारे में भी थोड़ी बात हो चुकी है। अब कुछ जानकारी है वो मैं आपको बता दूं रीट से और अध्यापक भर्ती से। तो आजकल क्या है कि जितने भी कैंडिडेट को देखो वो सब रीट को इसको रीट को अपन प्री बोलने लगे हैं, और रीट पात्रता होती है। ठीक है, रीट पात्रता को क्या बोलने लगे आजकल, रीट बोल देते हैं या फिर प्री बोल देते हैं इसको। रीट तो बोलते ही हैं लेकिन पात्रता कोई नहीं बोलता। चलो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रीट जो है वो केवल पात्रता एग्जाम है, ये कोई प्री एग्जाम नहीं है। आप इसको प्री ना बोले, रीट पात्रता बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरह से अध्यापक भर्ती आप इसको बोले, जो लोग बोल रहे हैं मेंस एग्जाम, अरे मेंस एग्जाम नहीं होता, ये अध्यापक भर्ती एग्जाम है। आप देखोगे तो पहले आपने पात्रता प्राप्त करी, उसके बाद आपने
अध्यापक भर्ती। अब अध्यापक शब्द यूज़ इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि पिछली जो सरकार थी अपने अशोक गहलोत सर की, इसके अंदर अपने शिक्षा मंत्री थे अपने डोटासरा साहब। तो सब बोलते थे थर्ड ग्रेड। तो थर्ड ग्रेड जो शब्द है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, थर्ड ग्रेड शब्द का नाम अब अध्यापक कर दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि थर्ड ग्रेड शब्द यूज़ न करके आप अध्यापक बोले तो अच्छा होगा। और रीट की जगह आप रीट न बोल के पात्रता बोले। तो ये जो एग्ज़ाम जो होता है रीट वाला, ये पात्रता एग्ज़ाम है, और ये जो है आपका मेन एग्ज़ाम नहीं होता है। क्या होता है? अध्यापक भर्ती परीक्षा। ठीक है, बस इतना ही जानकारी देनी थी आपको। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा L1 के लिए, जो स्टूडेंट L1 के हैं उनकी एग्ज़ाम पैटर्न, उनका भी एग्ज़ाम पैटर्न एनालिसिस करेंगे अपन, और उनका सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आने वाले अपने वीडियो जो है वो फर्स्ट ग्रेड के भी होंगे, सेकंड ग्रेड का भी होगा। हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी गलत शब्द है, इनके लिए भी जो शब्द यूज़ होने चाहिए वो होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड को क्या बोलते हैं? स्कूल व्याख्याता बोलते हैं, और सेकंड ग्रेड को बोलते हैं वरिष्ठ अध्यापक। लेकिन समय के अभाव में थोड़ा अपना काम जल्दी निकल जाए उसके चक्कर में अपन फर्स्ट ग्रेड ने, सेकंड ग्रेड ने, थर्ड ग्रेड ने बोल देते हैं, पर वास्तविक में इनका जो नाम है वो है स्कूल व्याख्याता, और इसका नाम है वरिष्ठ अध्यापक। ठीक है, इस वीडियो में जो भी कमी है या गलती मेरे से हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और जो भी गलती रही होगी मैं उसको सुधारने के लिए अपने जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें जो भी गलती रही होगी उसको कमेंट करके पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ देख लेवे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, अपने वीडियो को देखा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।